कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड पार्ट को हमें कैसे करना है समझो। ये जो फर्स्ट है ये सिमिलर है थर्ड के जैसा। देखो जैस जैसा फर्स्ट है वैसे ही थर्ड है, तो जैसा सेकंड है वैसे ही अपना फोर्थ बनेगा। ये ऐसे एक हार्ट बन जाएगा या पेंटागन बन जाएगा और उसके अंदर एक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक बॉल है शेडेड, और थर्ड में भी देखो सॉरी, थर्ड में भी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक बॉल है जो कि शेडेड है। तो उसी तरीके से ये सेकंड में एक ट्राइंगल है जो खुद शेडेड है लेकिन बॉल वो ब्लैंक है, तो ये अपना शेडेड बॉल हो गया और उसके अंदर ये। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक ट्राइंगल होगा शेडेड और उसके अंदर ये ब्लैंक बॉल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये एक ए है बना हुआ है, उसके बाद ये 45 डिग्री ऐसे रोटेट किया, उसके बाद ये इस तरीके से आ गया, फिर ऐसे रोटेट हुआ, फिर नीचे आया, ये 45 डिग्री मूव करता जा रहा है, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया और ये फिर ऐसे आ गया। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ स्टेप पे ये वापस जैसा पहले था वैसा ही आ गया। हमसे क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी स्टेप्स द ओरिजिनल फिगर इज ऑब्टेन्ड। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पहले तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा, हमारे पास ये डिज़ाइन बना हुआ है तो ऐसे ही हम लोग बना भी सकते हैं अगर आपको बनाने का मन हो। देखो ये ऐसे हुआ था, आर ऐसे बना था यूं इस तरीके से, अब ऐसे आर बना दो, फिर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे, फिर इधर आर, फिर यूं आर, और फिर ऐसे सीधा यानी ऐसा एकदम। ठीक है, तो 8 स्टेप में ऐसे ही फिर ये भी आप कर लेना बच्चों और ये भी आप कर लेना। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये सीधे है, फिर ये इस तरीके से मूव किया, ये ऐसे आया, तो अब क्या होगा? अब ये ऐसे आ जाएगा। तो तीसरे का आंसर देखो, ये ऐसे था ना, यूँ था, फिर उसके बाद ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे आया, तो अब उसके बाद क्या होगा? इस तरीके से। ठीक है, ये 45 डिग्री मूव कर रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट देखो, ये ऐसे, फिर ये वापस, फिर ये सीधे, तो अब ये भी कैसे होगा? वापस। सेकेंड वाला ये सीधा था, ये भी सीधा है, ये लेफ्ट हो गया मतलब, तो ये भी लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड वाले में ये इधर है, इसका अपोजिट है, इधर है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो जो डायग्राम ऐसा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये पहला थर्ड जैसा लग रहा है, तो अब सेकंड कैसा होगा? वो फोर्थ जैसा लगेगा, तो फोर्थ क्या होगा? ये होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें जो रिजेंबलेंस है वो देखना है। ठीक है, पैटर्न बन रहा है। अब ये देखो, ऊपर था, ये नीचे आ गया, अब यहाँ राइट में है तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। अब यहाँ ब्लैंक बॉल मतलब ये बॉल भरी हुई है ना, खाली बॉल है ना, तो यहाँ पर भी ये खाली बॉल होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या कह रहा है? ऑब्जर्व द रूल इन द गिवन पैटर्न्स एंड टिक द फिगर विच डज नॉट फॉलो द रूल। जो भी रूल को फॉलो नहीं करता उसको हटा दो। अब देखो ये सेम है, सेम है, सेम है, ये सेम है, सेम है, बट क्या ये सेम है? देखो ये तो इसके जैसा नहीं है, इसका मतलब अलग है, तो इसको हम भगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब ये देखो फुल स्लीव वाली शर्ट, फुल स्लीव वाली शर्ट, ये तो हाफ है, यहाँ हाफ वाली और हाफ वाली, तो ये वाली गड़बड़ है, तो इसको भगा देंगे।
ठीक है, इसी तरीके से बचे हुए जो ऑप्शन है तीनों, ये वाले भी आप कर लेना बेटा। ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है फिल द बॉक्सेस बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन। ठीक है, अब ये क्या इंस्ट्रक्शंस हमें दिए हुए हैं? यूज़ नंबर 3 to 11, 3 से लेके 11 तक यूज़ करना है। और तरीका क्या है कि द टोटल ऑफ ईच लाइन शुड बी 21। अब टोटल ऑफ ईच लाइन शुड बी 21। तो देखो बेटा, ये है 3, ये है 10, 10 और मतलब 3 कितना होता है? 13 होता है। हमें कितना चाहिए? 21। तो 13 में हम क्या ऐड करें? 8 ऐड करेंगे तभी तो 21 आएगा। ऐसे ही ये 10 है और ये 6 है। 10 + 6 कितना होता है? 16। तो 16 में हम क्या ऐड करें? 5। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये 9 है, ये 8 है। 9 + 8 कितना होता है? 17। तो 17 में हम क्या ऐड करें? 4। तभी तो वो कितना होगा? 21 होगा। अब यहाँ पर लिखा है 6 + 4, 6 + 4 कितना होता है? 11, 10। तो 10 में हम क्या ऐड करें? 11, तभी तो 21 होगा। और यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 3, 11 और 3 कितना हुआ? 14। तो 14 में हम क्या ऐड करें? 7, तो वो हो जाएगा 21। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो जैसे ये है वैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे। आपको करना क्या है, आपको देखना है कि ये चाहे एक कॉलम हो चाहे ये रो हो, सबका सम 21 होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 11 और 7 कितना होता है? 18 होता है। तो 11 और 7 अगर 18 है तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे तभी तो 21 होगा। अब यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 11 है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये वाला सवाल अलग है, इसमें सम कितना है? 30 है। तो यहाँ पर तो जो मैंने बताया वो गलत है, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने देखा नहीं, जल्दबाजी में कर दिया। 11 + 7 कितना होता है? 18। 18 में हम क्या ऐड करें? 18 में हम 12 ऐड करेंगे तब वो 30 होगा। इसी तरीके से 13 + 11 कितना होगा? 13 + 10 हो गया 23, 23 + 1 होता है 24। तो 24 में हम क्या ऐड करें? 6, तब वो होगा 30। आप चेक कर लेना। ठीक है बेटा, अब इसके बाद रिमेनिंग आप भरना और उसके बाद बताना क्या आंसर आ रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रूल एंड कंप्लीट द हेक्सागन। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे रूल क्या लगा है मैं आपको बता, यह है 28, यह है 5 और यह है 140। तो आप अपना मैथ्स यूज़ करो और चेक करो कि 28 × 5 क्या होता है। 5 8 ज़ा 40, 4 आया, 5 2 ज़ा 10, 4 कैरी लिया, तो ये हो गया 140। इसका मतलब 28 को 5 में मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन का ही रूल लग रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा 28 × 3। अब बच्चों 28 × 3 कितना होता है? 3 8 ज़ा 24, यानी 2 कैरी आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 6 + 2 कितना होता है? 8, यानी यहाँ पर कितना होगा? 84। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 8, तो 5 8 ज़ा कितना होता है? 40। ठीक है, यहाँ पर है 6, यहाँ पर 8 है, 6 8 ज़ा कितना होता है? 48। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ग्रेट। अब देखो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 45। तो 3 में हम किसको ऐड मल्टीप्लाई करें कि 45 आए? तो इसके लिए बच्चे सब स्मार्ट होते हैं आजकल, सबको 15 का टेबल आता है। 15 3 ज़ा होता है 45। तो यहाँ पर क्या आएगा? 15। 15 क्यों आएगा? क्योंकि 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 15। अब 15 है, यहाँ है 6, तो 15 6 ज़ा कितना होता है बच्चों? 90। तो बस बन गया, ये पूरा हो गया। बात समझ में आ रही है? इसमें रूल सिर्फ ये है कि सर्कल के अंदर ये जो, या हेक्सागन आप कह सकते हो इसको, तो हेक्सागन में ये जो 2 नंबर हैं उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। ये देखो 2 है, ये 3 है, तो 2 × 3 कितना होता है? 6। ये है 3, ये है 5, 3 × 5 कितना होता है? 15। ये है 6, ये है 5, 6 5 ज़ा 30। अब ये 6 है, ये 24 है, तो यहाँ कितना होगा? 4, बिकॉज 6 4 ज़ा 24। अब ये 4 है, ये 28 है, तो 4 में किसका मल्टीप्लिकेशन करें? 7 का। क्यों? क्योंकि 7 4 ज़ा 28। तो ये हो गया। अब ये वाला हो गया, ये वाला आप करोगे। ठीक है ना, कर लोगे ना? देखो ये लिखा है 6 5 ज़ा 30, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये 9 3 ज़ा कितना होगा भाई? ये 5 × 4 है ना, तो बेटा ये 5 × 4 20 होगा, तो ये 20 हो जाएगा।
ये 9 है, ये 3 है, तो 9 इंटू 3 कितना होता है 27। ठीक है, अब यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 33 लिखा है, तो 11 3 ज़ा 33 होता है, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब यहाँ 11 है, यहाँ 7 है, तो 11 7 ज़ा कितना होता है 77, यहाँ पे 77 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 54, तो 6 को 54 कैसे बनाएं, 6 9 ज़ा कितना होता है 54 होता है। ठीक है, अब यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, तो 9 7 ज़ा कितना होता है, 9 7 ज़ा होता है 63। ठीक है, बन गया। अब मैं इसको ब्लैंक कर दे रहा हूँ। ठीक है, और आप इसको दोबारा बनाना, या आपके पास किताब होगी, इसको भी ब्लैंक कर दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लेना उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स वन हैज़ डन फॉर यू। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 24 + 37 + 19 इज इक्वल्स टू 37 + 24 + 19। ये बस ये बता रहे हैं कि जब भी कभी हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनका ऑर्डर अगर हम बदल देते हैं, जैसे अगर 3 + 4 लिखा है या 4 + 3 लिखा है, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये समझाने के लिए इस क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को किया जाए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 34 और 10, और यहाँ पर लिखा है 26 और 10, और एक मिसिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या है, 26 नहीं है तो 26 लिख दो, और यहाँ पर 34 नहीं है तो 34 लिख दो। सिंपल, कुछ था ही नहीं सवाल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है 400 और यहाँ पर लिखा है 300 और 600, तो यहाँ पर 400 है और यहाँ पर 300 और 600 है, तो यहाँ पर 400 लिख दो। बराबर है ना, दोनों इक्वल हैं, इस वजह से 400 लिख दिया। अब यहाँ पर 400 और 300 और 600 सब लिखा है, यहाँ पर सिर्फ 400 लिखा है, तो ये बगल में हम लिखेंगे 300 और उसके बगल में लिख देंगे 600। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। अब ये लास्ट वाला आप अपने आप करोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेक स्पेशल नंबर्स, चेंज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू स्पेशल नंबर्स। पहले नंबर लिखा, उसके बाद उसके डिजिट बदल दिए। डिजिट बदल दिए मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया। जैसे 5 4 था तो 4 को पहले लिख दिया और 5 को बाद में लिख दिया और उसको ऐड कर दिया, और ऐड करके हमें 99 मिल गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, तो करते हैं। क्या करें, क्या किया जाए, देखो अब ये 62 है, 62 में 2 को पहले लिख देते हैं और 6 को बाद में लिख दिया, तो ये कितना आ गया बच्चों, 6 + 2 हो गया 8 और 6 + 2 हो गया 8, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब 234 है, अब 234 को अगर हम बदल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 432। अब इसको ऐड करके देखते हैं क्या आता है, 4 + 2 6, 3 + 3 6 और 4 + 2 6। ठीक है, यानी एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसकी सारे डिजिट सेम है। देखो, ठीक, इसी तरीके से ये 543 है, तो 543 को भी इंटरचेंज करते हैं, जो लास्ट में उसको पहले ले आते हैं, बीच वाला बीच में ही रहेगा। फिर ऐड किया 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 + 5 8। ठीक है, तो देखो सब ऐसे ही नंबर है जिसमें सारे डिजिट एक जैसे ही हैं। यहाँ पर 6 6 6 है, यहाँ पे 8 8 है, 8 8 8 है, यहाँ पे 9 9 है, तो मतलब ये मैजिक इसमें हो रहा है। ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 × 3 इज 81, 27 × 6 इज 162। यहाँ पर 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके ये देखो कि आपको कोई पैटर्न दिख रहा है क्या। दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो चलो हम दिखाते हैं। देखो ये 27 है और 27 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 की टेबल को, देखो, और मैजिक क्या हो रहा है वो देखो। ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो 3 के बाद क्या आएगा 4, और उसके पहले क्या लिखा है 8 16 24, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। बात समझ में आ रही है। अब ये 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, और 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा कितना होगा 40। बात समझ में आई। देखो जादू से वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये पैटर्न है।
चैप्टर का नाम ही है कि पैटर्न देखिए आप। अब ये 5 है तो फिर ये 6 हो गया। अब उसके बाद 8 सिक्सा कितना होता है बच्चों? 48। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको चेक कर लोगे। तो 27 को जब 3 के मल्टीपल से, 3 की टेबल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 बढ़ता जा रहा है और उसके जस्ट पहले 8 की टेबल आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये एक बढ़िया सा पैटर्न है जिसको आप अपने फ्रेंड्स को दिखाना, क्लास में पूछना, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर देखो, 1 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 किया तो एक बार 9 आ गया। अब 1 1 को किया तो एक बार 8 और एक बार 9। अब 1 1 1 को किया तो 2 बार 8 एक बार 9। अब 4 टाइम्स 1 है तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 8 8 8 और एक बार 9। चेक करके देखो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 बार 1 लिखा है तो 4 बार 8 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार 9 हो जाएगा। ये बताने का मतलब सिर्फ ये है बच्चों कि आप ये देखो कि नंबर्स भी एक पैटर्न में दिखते हैं, एक पैटर्न में बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक पैटर्न दिखाने का कोशिश किया गया है। ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, ये आपको क्लास 6 में जब नंबर सिस्टम आप पढ़ोगे तो डिटेल में बताया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको करने के लिए नीचे से मतलब बॉटम टू टॉप आप जाओ। देखो ये क्या लिखा है? ये लिखा है 2 और 3। 2 और 3 को ऐड किया कितना हुआ? 5। ये है 3। 3 और 4 को ऐड किया कितना हुआ? 7। फिर 4 और 5 को ऐड किया तो कितना हुआ? 9। अब उसके बाद देखो 9 में 7 को ऐड किया, 9 और 7 कितना होता है? 16। अब उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 7 + 5 कितना होता है बेटा? 12। तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 और 16 कितना होता है? 28। आप चेक करके देख लो, ये लिखा है 12, ये लिखा है 16। 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया और 1 + 1 2 हो गया। बात समझ में आ रही है? वही लॉजिक यहाँ पर भी लगना है, लेकिन यहाँ पर रूल कुछ और है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन ये 12 आ गया। अब ये 12 कैसे आया? क्योंकि 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया है। बात समझ में आ रही है? ये 5 है, ये 6 है, तो 5 6 कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 5 हाउ मच? 4 5 होता है 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर ऐड हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं तो ऐड और मल्टीप्लाई दोनों एक ही तरीके से ड्रॉ कर दिया मैंने। ये ऐड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये लिखा है 3 × 3 - 2 × 2। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है? देखो यहाँ पर भी ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है ये आप क्लास 6 में पढ़ोगे। यहाँ पर सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अगर इस फॉर्म में नंबर लिखे हैं लेकिन इन दोनों के बीच का गैप 1 का ही है, जैसे 3 और 2 के बीच में गैप किसका है? 1 का है। 3 - 2 = 1। तो उस केस में जो आंसर आएगा वो 3 और 2। देखो यहाँ पर जो आंसर आया वो 3 + 2 था। ऐसे ही यहाँ पर जो आंसर आया वो था 5 + 4। यहाँ पर जो आंसर आया वो था 6 + 5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 8 + 7। और 8 + 7 कितना होता है? 15। वैसे यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 25 + 24। और ये कितना होता है? 49। अब ये जो बची हुई 2 वैल्यूज़ हैं ये आपको सॉल्व करनी है। ठीक है बेटा, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप 6 क्लास में पढ़ोगे। अभी आप 5th में हो, आप 6th में पढ़ोगे। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने कहा 1 × 1, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक बार 1 आया, और 1 2 बार लिखा है, 1 2 बार लिखा है तो 1 2 1 आया। अब 1 कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा है, तो हो जाएगा 1 2 3 2 1। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 4 बार पहुँचा दिया इसने, तो इसका मतलब हम 1 को 4 बार लिख रहे हैं और यहाँ पर भी 1 को 4 बार लिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है बच्चों। क्लास 5th के बाद आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होंगे और वहाँ के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? ऐसे ही एक पैटर्न दिया है, 1 × 8 = 9 - 1। ठीक, अब उसके बाद 8 तो फिक्स है, लेकिन 1 के साथ 1 2 लिख दिया। अब जैसे ही 1 2 कहा तो यहाँ पर 9 8 - 2 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 हुआ तो 9 8 7 - 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिखा है 9 8 7 6, 4 डिजिट हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। और यहाँ पर देखो कितने 3 डिजिट हैं, तो 3 से माइनस हो रहा है, 2 डिजिट है 2 से माइनस हो रहा है, 1 डिजिट है 1 से माइनस हो रहा है, तो 4 डिजिट है, मतलब 4 अंकों की संख्या है, तो किससे माइनस करेंगे? 4 से।
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 -5। ठीक है। अब ये तीसरा वाला आप खुद करोगे। ठीक, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है। और बच्चों इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है। और पढ़िए, पढ़ते रहिए, हम लोग बाकी सारे चैप्टर भी इसके पूरे करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।